let's continue with our chapter digestion and absorption. Previously we have already read about oral cavity and introduction part of digestion and absorption. Today we will start with our pharynx, and later on we will discuss about stomach and small intestine. The oral cavity lead a short pharynx. So ये क्या है? pharynx है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि फेरिंग्स से ही हमारा खाना भी जा रहा है और एयर भी जा रही है। तो फेरिंग्स क्या है? एक पैसेज है। तो फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो फूड जा रहा है हमारा ईसोफेगस में और एयर हमारी जा रही है ट्रैकिया में। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो पाइप गई है ये है ईसोफेगस और ये क्या है? ट्रैकिया। तो ईसोफेगस किस लिए यूज़ हो रही है? फूड। ईसोफेगस से फूड जा रहा है और ट्रैकिया से क्या हो रही है? जो भी हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ये सब प्रोसेस किससे हो रही है? ट्रैकिया से हो रही हैं, ठीक है। तो लेकिन इनका जो पैसेज है, कॉमन पैसेज क्या है? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। तो फूड किससे जा रहा है? हमारा ईसोफेगस से, एयर जा रही है ट्रैकिया से। उसके बाद फेरिंग्स का बोला गया है कि फेरिंग्स में दो है, एयर एंड फूड। एयर किस में से ट्रांसफ़र हो रही है? ट्रैकिया से। फूड किससे ट्रांसफ़र हो रहा है? ईसोफेगस से, ओके। उसके बाद कह रहे हैं कि जो हमारी ट्रैकिया है उस पर क्या होता है? कार्टिलेज फ्लैप होता है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। ये क्या कर रहा है? एपिग्लॉटिस का बहुत बड़ा रोल है। ये क्या कर रहा है? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अ फूड इनटू द विंड पाइप ड्यूरिंग सॉलोइंग। जैसे ही हम लोग खाना को सॉलो करते हैं, जैसी भी कोई चीज़ हम खाते हैं उसको सॉलो करते हैं, तो ये एपिग्लॉटिक्स क्या करती है? ये विंड पाइप जो है हमारा ट्रैकिया, ये होती है, इसको क्लोज कर देती है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स वाटर कहाँ? ट्रैकिया में नहीं जाते हैं। अगर एपिग्लॉटिक्स ना हो तो क्या होगा? हम लोग कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो हमारे विंड पाइप में चली जाएगी, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में, एयरवे में क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एपिग्लॉटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, तो ये याद रखना है। एपिग्लॉटिक्स क्या है? कार्टिलेजियस फ्लैप है जो क्या प्रिवेंट कर रही है? फूड की एंट्री को प्रिवेंट कर रही है, ताकि वो रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है ट्रैकिया से, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए। फिर हमारा क्या होता है? फूड कहाँ चला जाता है? ईसोफेगस में। ये ईसोफेगस में चला जाता है। ये हमारी क्या है? वो ट्रैकिया है, ठीक है, विंड पाइप। ये क्या है? फूड पाइप, इसमें खाना चला जाता है। ये क्या है? थिन ट्यूब को कहा गया है ईसोफेगस, ओके। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जे शेप्ड बैग। ये आपका जे शेप्ड बैग है, इसको हम लोग स्टमक कहते हैं। यहाँ पे एक स्प्लिंटर होता है, जैसे यहाँ पे एपिग्लॉटिक्स थी, उसका रोल क्या था? कि विंड पाइप में फूड पार्टिकल्स ना जाए, इसलिए यहाँ पे भी एक तरह की कैप लगी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल। ये क्या करती है? रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। जैसे ही फूड पार्टिकल्स यहाँ आते हैं, ये क्या होती है? ये फ्लैप खुल जाती है और फूड अंदर चला जाता है। तो इसका नाम याद रखना है गैस्ट्रो ईसोफेजियल, ओके। रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। स्टमक लोकेटेड अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये अपर पोर्शन में क्या है? एब्डोमिनल कैविटी में हमारा स्टमक क्या है? लोकेटेड है। उसके बाद कह रहे हैं स्टमक के हमारे 4 मेजर पार्ट हैं। स्टमक लोकेटेड अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी हैज़ अ 4 मेजर पार्ट: कार्डियक, फंडिक, बॉडिक, पाइलोरिक। कार्डियक का है पोर्शन इनटू विच ईसोफेगस ओपन। इस पार्ट को इन्होंने बोला है कार्डियक। उसके बाद ये फंडिक है हमारा। फिर सेंट्रल पार्ट को इन्होंने बोला है बॉडी। उसके बाद है पाइलोरिक, ये ऐसे जो मुड़ गया, ये पार्ट क्या है? पाइलोरिक। यहाँ ये क्या होता है? फर्स्ट पार्ट। पाइलोरिक से क्या होती है? हमारी इंटेस्टाइन कंटिन्यू होती है, ओके। ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी 3 पार्ट में डिवाइड है: डिओडेनम, मिडिल जेजुनम, इलियम। तो उसके बाद कह रहे हैं कि डिओडेनम इज़ रेगुलेट बाय पाइलोरिक स्प्लिंटर। एक स्प्लिंटर यहाँ था एपिग्लॉटिक्स, एक स्प्लिंटर यहाँ था गैस्ट्रोईसोफेजल और एक स्प्लिंटर यहाँ है।
अब स्प्लिंटर का बहुत बड़ा रोल है। स्प्लिंटर का मेन काम है कि किसी चीज़ को रोकना। यहाँ पे क्यों रोक रहा है? ताकि यहाँ पे विंड पाइप में कोई फूड पार्टिकल ना जाए। यहाँ क्यों रोक रहा है? ताकि जब यहाँ पे एसिड्स होते हैं ना, तो एसिड रिफ्लेक्स होता है, तो ये बंद रहता है। जैसे ही फूड पार्टिकल आता है, खाना इसमें चला जाता है और ये बंद हो जाता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, वो हार्म कर सकते हैं हमारे आगे इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो एक स्प्लिंटर यहाँ होता है, उसका नाम क्या है? पाइलोरिक स्प्लिंटर। ओके, उसके बाद मिडल जियोजेनम है हमारा, ये सेंटर पार्ट, उसके बाद इलियम है ये सेंटर में। तो ये क्या हो गई? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? फेरिंग्स के बारे में पढ़ लिया, स्टमक के बारे में पढ़ लिया और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कंप्लीट कर लिया है।